कामगार विरोधी सरकार मुर्दाबाद, कामगार विरोधी सरकार मुर्दाबाद। वेतन पेंशन दे न सके जो, वेतन पेंशन दे न सके जो, वेतन पेंशन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। वो लेखी ऑर्डर भी नहीं लेती है, ऐसा ही काम कर देती है। बराबर है। तो हमारा कहना है, हमारी मांग है, हमारे आंगनवाड़ी सेविका को, सुनो इधर, हमारे आंगनवाड़ी सेविका को एडिशनल चार्ज दिया कोई आंगनवाड़ी का, तो उसका आधा मानदेय हमको देना चाहिए, तभी हम वो काम करेंगे, नहीं तो हम काम करेंगे नहीं। और हमको लेखी ऑर्डर होना। एक आंगनवाड़ी का पोषण ट्रैकर भर भर के परेशान है एफआरएस करके, और एक आंगनवाड़ी का करना है तो कम से कम आधा मानदेय 50 रुपए। ये मोदी के कान में जाके कौन बोलेगा कि तेरा नारी वंदन बंद कर दे? हाँ, तेरी ये बातचीत, ये झूठी, गलत, आम औरतों का शोषण करने वाली बातचीत को खत्म कर दे, ये बोलना पड़ेगा। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम डरेंगे नहीं उसको। ये झूठे लोगों को झूठे बोलने की क्षमता हम में है। चौथी बात हम बोल रहे हैं बहनों कि कॉमरेड विजय जैना ने ये बात बोले और वो सही है। पहले हमको सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल होने के बाद, 10 साल होने के बाद हमारे मानधन में बढ़ोतरी करता था। बराबर है। 5 साल होने की थोड़ी रकम होगी वो, लेकिन 5 साल के बाद हमारा मानधन बढ़ता था, 10 साल के बाद बढ़ता था। वो जीआर उन्होंने अमल बजावनी करना ही बंद कर दिया, और हम भी नहीं देख रहे। हम सिर्फ पैसे आए क्या मोबाइल पे, आया क्या मैसेज आया इतना देख रहे, वो कितने का मैसेज है, कितना मिलना चाहिए, वो देखना हम भूल गए हैं। थोड़ा भूलो मत, फिर से वो जीआर पढ़ो। और हमारी मांग है जो पहले 5 साल के, हालांकि वो तो कुछ भी नहीं है, 5 साल में तो कितना मानधन बढ़ना चाहिए, महंगाई कितनी बढ़ गई, लेकिन जो है वो भी देने के लिए टालने की बात चल रही है। वो एक मांग हमने रखी है। चौथी बात बहनों, एक महत्वपूर्ण बात है, मैं वो रखना चाहती हूँ कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तेलंगाना में, कर्नाटक में और भी कई जगह, पंजाब में भी शायद, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर खुला रहा है। यानी 4-5 साल के बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। सही है। और हमारा एज ग्रुप है 3 से 6 तक। तो सरकार ही आईसीडीएस को दबा रही है। पहले इंग्लिश मीडियम से हमारे बच्चे कम हो गए, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तेलंगाना में, पंजाब में, उड़ीसा में 4 और 5 साल के बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, तो वो आंगनवाड़ी में नहीं आ रहे। तो हमारा पट संख्या बहुत कम होते जा रहा है। तो हमारा कहना है कि सरकार ने वो किए बगैर हमारे आंगनवाड़ी मजबूत करना, हमको अच्छी बिल्डिंग देना, हमको अच्छे खिलौने देना, जगह देना बच्चों को खेलने के लिए, और हमारी आंगनवाड़ी सक्षम करना, ये हमारी एक महत्वपूर्ण डिमांड है। दूसरा कहना है ईएसआई लागू करो, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हमारे लिए लागू करनी चाहिए। चौथी बात हमारे है वो थोड़ा कर्नाटक के बारे में है, वो भी मांग हमने यार लिखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मांगे जो है वो मेजर मांगे हमारे ये निवेदन में आई है। बहनों, अभी आगे जाके हमको ये निवेदन में आपको इसलिए सब मुद्दे बता रही हूँ कि हमको जाके बोलना पड़ेगा कि ये सब मांगों का निवेदन हमने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी जी को दिया है। वो वहां कुर्सी पे बैठी है हमारी मांगों को सोचने के लिए, सेक्रेटरी बैठा है, डायरेक्टर बैठा है। तो हम तो सब बारीकी से मांगे हमारी लिखी है, लेकिन आगे जाके सिर्फ मांगे लिखने से, देने से काम नहीं होगा। आज तो हम सरकार को ऊपर से हिलाने के लिए आए हैं। बराबर है। थोड़ा अच्छे है, उनके कान तो सुनाई देगा उनको,
कि हम दिल्ली आके आपको बता रहे हैं कि ये हमारी मांगे हैं। ये मांगे तो है ही नहीं, मुझे लगता है क्या नजदीक में आके सुना रहे हैं। और इसके बाद में भी आप नहीं सुने तो पूरे भारत भर में आज तक की आवाज गूंजेगी। पूरे भारत भर में आंगनवाड़ी सेविकाओं की आवाज गूंजे उठेगी। और जब आपको फिर भी नहीं सुनाई दिया तो आपको तो कुर्सी खाली किए बगैर कोई रास्ता नहीं। हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो गृह बेटी दे रहे हैं ना। हम जो गृह बेटी दे रहे हैं उसमें हम पालन पोषण का भी बताएंगे और मोदी सरकार को इस बार नीचे भी खींचने का भी बताएंगे। जरूर हर घर में जाके बताएंगे कि ये नौटंकी वाला सरकार है, ये बोगस सरकार है। जिन स्वतंत्र सैनिकों ने हमारे देश को आजाद किया, जो सपने देखे भारत देश के, ये सपने गिराने वाली सरकार है। ये गांव गांव घर घर जाके बोलेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। आंगनवाड़ी सेविका महाराष्ट्र में तो हमने अनुभव लिया, जब जब इन्होंने हमारा संप में कुछ काम नहीं किया वो सरकार गिरी गई। बराबर है। तो हमने तय करना है कि आगे जाके महिलाओं की ताकत, हमने तो दिया है थोड़ा चुन के मोदी को, कुछ इसमें भी आ गए, हम थोड़े आ गए ना, सही सही बात बोलती। कुछ आए होंगे, ज्यादा आए होंगे, कम नहीं आए होंगे। बराबर है। ज्यादा तो लोग उसके बहकावे में आ गए क्योंकि वो लाडली बहन देता है, कभी 10,000 देता है, कभी देवी बोल देता है। हाँ, वो बोलने में तो बहुत माहिर है। बराबर है। और हमारी बात है कि अभी तक हम घर से बाहर निकले हैं तो हमको सच्चा झूठा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जरूर समझेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये जरूर हमको अभी, हमको नहीं, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इसलिए तो पिछली बार 400 पार के बजाय 240 में अटक गए। और अभी भी नारी वंदन का नारा दिए, लेकिन इनका छुपा एजेंडा अलग ही था, तो आम लोगों ने भी समझ लिया और नारी वंदन का झूठा एजेंडा वो नीचे गिरा दिया। अभी होश में आए तो ठीक है, नहीं तो इनको कुर्सी से निकाल के ही होश में लाना पड़ेगा, इनको विरोधी पार्टी में बिठाना पड़ेगा। और आगे जाके ये बात हम जरूर करेंगे। मुझे लगता है बीच में भी मैं बोलूंगी, लेकिन अभी यहाँ रुकती हूँ। ये मांग पत्र है, कुछ एडिशनल बात है तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, क्योंकि अभी ये फाइनल हुआ है। और मुझे तो लगता है बहुत सारी पूरी मांगे इसमें उतर गई है। कुछ स्टेट लेवल की स्पेशल होंगी तो आप मजबूत है झगड़ने के लिए। हमारी पंजाब की औरतों के तो वीडियो हम देखते हैं, पंजाब तो हमारे लिए आदर्श है लड़ने वाला। बराबर है ना। हाँ? लड़ाकू महिला है। पंजाब के किसानों का आंदोलन हमारे लिए एक आदर्श आंदोलन है। तो हम सब लोग आगे जाके हमारी लड़ाई तेज करेंगे। एक देखना, मायूस कभी भी मत होना, लड़ाई आगे जारी रखना। और जब ये औरतों की ताकत, सही औरतें बाहर निकलेंगी तो वो औरतों की ताकत होगी, वो स्त्री शक्ति या वंदन की ताकत नहीं, वो इंसान बोल के औरत की ताकत होगी। जो औरत खुद को इंसान समझती है, देवी नहीं समझती, वो नागरिक समझती है, मैं नागरिक हूँ, मैं देवी नहीं हूँ, वो महिला नागरिक की ताकत जब पूरे देश में सामने आएगी तब इनकी कुर्सी हिला देंगे, ये हिम्मत हम रखेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं मेरा निवेदन समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।